अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है रिसेप्टर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। रिसेप्टर्स की जैसे हमने आपको डेफिनेशन बता दी थी कि रिसेप्टर्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो इन्वायरमेंट में आने वाली तब्दीलियों के बारे में बताते हैं। तो आज एक अहम रिसेप्टर हमारे पास है आई, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आई का स्ट्रक्चर भी आपको समझाएंगे। स्ट्रक्चर में जो पार्ट्स आते हैं उनके नाम और फंक्शन भी बताएंगे। तो याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी डिटेक्ट नंबर ऑफ स्टिमुलाई, यानी हमारे माहौल के अंदर देखें, एनवायरनमेंट में बहुत सारे स्टिमुलाई हैं। जैसे लाइट है, रोशनी भी हमारे एनवायरनमेंट में है। सनलाइट जैसे साउंड है, आवाज़ें हैं मुख्तलिफ़। ग्रेविटी है जो अट्रैक्ट करती है हर चीज़ को ज़मीन की तरफ। और टिश्यू डैमेज है। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ स्टिमुलस हैं जो हमारी बॉडी डिटेक्ट कर रही होती है। किसके ज़रिए करती है? थ्रू इट्स वेरियस रिसेप्टर्स। लाइट आँखों के ज़रिए रिसीव हो रही है इसकी ये स्टिमुलस। साउंड का जो स्टिमुलस है ये कानों के ज़रिए। इसी तरह जो है ग्रेविटी हो गई, ग्रेविटी को भी हमारी बॉडी फील करती है। और टिश्यू डैमेज को भी स्किन बताती है, टच रिसेप्टर्स बताते हैं। तो वी विल डिस्कस हेयर ओनली फोटो रिसेप्टर एंड साउंड रिसेप्टर्स। अभी फ़िलहाल तो हम आपको फ़ोटो रिसेप्टर्स के बारे में बताएंगे। फ़ोटो रिसेप्टर वो ऑर्गन्स होते हैं जो लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करते हैं कि लाइट ज़्यादा है, कम है। और साउंड रिसेप्टर बाद के टॉपिक में आएगा जिसमें एयर आता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आइज़ के बारे में। तो सबसे पहले याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इट इज़ द ऑर्गन ऑफ साइट। इसको कहा जाता है देखने वाला ऑर्गन या देखने वाले अज़ा हैं। और ये एक कैमरे के उसूल पे काम करते हैं, जो सिंपल कैमरे का जो प्रिंसिपल है उस पे काम करते हैं। जिसमें क्या होती है, लाइट जो किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्रंट से जो रिफ्लेक्ट होती है तो वो वहाँ पे कलेक्ट होगी और फिर उसको चेंज करके जो सेंसरी सेल्स हैं, जो सेंसरी सेल्स की लेयर रहते हैं जिसे हम रेटिना कहते हैं, वो क्या करेगा, उस इमेज को बनाएगा। जैसे यहाँ हम आपको दिखाते हैं, ये यहाँ देखें एक ऑब्जेक्ट था हमारे पास। उस ऑब्जेक्ट से क्या हुई, लाइट टकराई। लाइट टकराने के बाद ये क्या हो गई, अंदर गई। और अंदर यहाँ रेटिना में क्या हुआ, वो इमेज बना। तो ये प्रोसेस होता है, ये सेंसरी लेयर्स होती हैं रेटिना, जो कि उस इमेज को हमें यहाँ पे क्या करती हैं, बना के देती हैं। तो ये भी तो आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। जैसे हमने कहा कि जो हमारी आँख है वो एक सिंपल कैमरे के उसूल पे काम करती है, जिसमें क्या होती है, विच कलेक्ट लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट। जैसे वहाँ एक दरख्त था, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, कहाँ पे हुई, उसके फ्रंट में हुई। और फिर वो डाइवर्ट हुई लेयर ऑफ सेंसरी सेल्स में चली गई, जिसे हम रेटिना कहते हैं। द लाइट कैप्चर्ड बाई रेटिना इज़ कन्वर्टेड इनटू नर्व इम्पल्स। फिर वो जो लाइट कैप्चर हुई थी, जो दरख्त पे पड़ रही थी, वो कन्वर्ट हो गई नर्व इम्पल्स में और ब्रेन को रिपोर्ट हो गई और वहाँ पे वो इमेज बन गया। तो ये इस तरह से इसका मैकेनिज़्म है, जो कैमरा भी इसी तरह फंक्शन करता है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ हम अब स्ट्रक्चर आपको समझाएंगे कि आई का स्ट्रक्चर कैसा है। तो पहले याद रखिएगा, ईच आई लाइज इन अ बोनी सॉकेट फॉर प्रोटेक्शन। हमारी आँख को यानी एक बोन्स ने प्रोटेक्शन दी हुई है। जिन बोन्स ने हमारे यानी आइज़ को कवर किया है उनको हम जो है ना सॉकेट ऑफ प्रोटेक्शन कहते हैं, उन बोन्स को। तो याद रखिएगा, अब यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर की बात करें तो एक टफ आउटर कोट है आई में, या जो वाइट पार्ट ऑफ द आई है, जैसे हम यहाँ आपको दिखा देते हैं। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है, ये जो वाइट पार्ट है इसको हम कहते हैं
स्केलेरा क्या कहते हैं? द आउटर पार्ट ऑफ द आई दैट इज़ वाइट इन कलर इज कॉल्ड स्केलेरा। ये तो बाहर से नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम आँख को क्या करते हैं, कट करते हैं लॉन्गिट्यूडनली, तो ये स्केलेरा इस तरह से नज़र आता है। ये जो लेयर है ये स्केलेरा की है। तो ये आप इसकी एनाटॉमी भी देख सकते हैं, ये मार्फोलॉजी थी, बाहर से दिखाया। तो स्केलेरा एक तो हमने कहा अब सबसे बाहर होता है, आँख में वाइट पार्ट होता है और ये आई को क्या करता है, कवर करता है। अब याद रखिएगा स्केलेरा थोड़ा आगे जाके क्या हो जाता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसे हम कहते हैं कॉर्निया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ये पहले स्केलेरा था, ये थोड़ा आगे जाकर ये कॉर्निया, इसको के ट्रांसपेरेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले यहाँ ट्रांसपेरेंट नहीं था। ट्रांसपेरेंट में ये होता है कि जब सनलाइट अंदर जाती है तो उस जगह से सनलाइट पास कर सकती है, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे बहुत सारे मिरर्स हमारे पास ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ये स्क्लेरा के बाद कॉर्निया भी आपको समझा दिया। अच्छा, बिहाइंड इट लाइज अ स्मॉल चैम्बर। फिर इसी कॉर्निया में क्या है, उसके पीछे स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक छोटी सी चैम्बर है, इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं, यहाँ आपसे देख सकते हैं ये जो लेयर है ये कॉर्निया के पीछे, ये जो लेयर है इसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस याद रखिएगा स्टूडेंट्स, उस मीडियम को कहा जाता है जहाँ वाटर पाया जाए। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्वस ह्यूमर जो कॉर्निया के पीछे है, यहाँ वाटर पाया जाता है। तो ये भी बता दिया आपको। एक्वस ह्यूमर एक स्मॉल चैम्बर है, कॉर्निया के पीछे होगी और ये वाटरी फ्लूइड होगा, जैसे हमारे आंसू आते हैं यहीं पे बनते हैं। एट इट बेक लाइज अ कलर्ड पार्ट ऑफ और एरिस। फिर याद रखिएगा विथ अ सेंट्रल होल्ड कॉल्ड प्यूपिल। ये जो याद रखिएगा हमारी जो आइज़ के मुख्तलिफ कलर होते हैं जो, तो ये आइरिस वो स्ट्रक्चर है जो कलर्ड पार्ट है। कलर्ड पार्ट इसको इरिस कहते हैं। किसी की ब्लू आइज़ होती हैं, किसी की ब्राउन, तो वो इरिस कहलाता है, ये कलर्ड पार्ट। फिर उसके अंदर एक सेंटर के अंदर एक छोटा सा होल है, ये इसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, फिर इसके पीछे क्या है, एक कलर्ड पार्ट है जिसे इरिस कहा। इरिस में एक सेंट्रल होल होता है, उसे प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल अपीयर्स ब्लैकिश। ये याद रखिएगा, ये जो यहाँ पे दरमियान में है, ये जो कलर्ड पार्ट है ये आइरिस है, और उसके सेंटर में जो होता है स्टूडेंट्स, ये जो होल है ये प्यूपिल, ये क्या होता है, ब्लैकिश इन कलर होता है, ये याद रखिएगा। तो क्या होता है, इमीडिएटली बिहाइंड एरिस एक क्रिस्टलाइन कन्वेक्स लेंस है। याद रखिएगा यहाँ पर एक लेंस भी है, ये जो बनाया हुआ है इसके पीछे, ये जो लेंस है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं, तो कन्वेक्स लेंस भी यहाँ पर एक है। आई के स्ट्रक्चर में कन्वेक्स लेंस भी पाया जाता है। सस्टेन्ड बाई रिंग ऑफ सर्कुलर मसल्स नाउन इज सिलियरी बॉडी। और इस मसल्स को जिस चीज़ ने रोका हुआ है उनको हम कहते हैं सिलियरी मसल्स। इन ये जो यहाँ पे ये जो नज़र आ रही हैं ये मसल्स, इनको हम कहते हैं सिलियरी मसल्स। क्या कहते हैं, सिलियरी मसल्स। इन्होंने इस कन्वेक्स लेंस को सस्पेंड किया हुआ है, लटकाया हुआ है, या इसको होल्ड करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। द कंट्रक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स काज चेंजेस इन द शेप ऑफ द लेंस। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यही जो मसल्स हैं जो हमने अभी आपको दिखाए, इन सिलियरी मसल्स के मोमेंट्स से जो लेंस है इसकी शेप पे फ़र्क पड़ता है, या ये वाइड हो जाएगा या ये स्मॉल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, शेप ऑफ द लेंस टू एडजस्ट फोकस।
Behind the lens there are main cavity of eyeball filled with a clear gel. फिर याद रखिएगा इसके पीछे भी क्या होता है स्टूडेंट्स, लेंस के पीछे चर्बी होती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लेंस की ये पीछे वाली जो जगह है, चले मैं कोई और कलर से शो करता हूँ। ये जो पार्ट है, ये जो जगह है, यहाँ जेल होता है जिसमें ज़्यादातर फैट्स जमा होते हैं, याद रखिएगा। और इसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। ये भी समझ आ गया होगा आपको। और फिर सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है वो रेटिना होती है सबसे अंदर। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये विट्रियस ह्यूमर के इनर मोस्ट लेयर कौन सी हो गई, रेटिना, जिसमें इमेज फॉर्म्ड होता है। और ये याद रखिएगा, अभी हमने आपको यहाँ दिखाया था, ये रेटिना इंसान की आई का वो पार्ट है जहाँ इमेज फॉर्म होता है। तो ये इसका फंक्शन भी आपको हम सारे पार्ट्स के जो आपने याद रखने हैं। ऑन विच इमेज इज़ फाउंड बाई कॉर्निया एंड लेंस। और ये कौन बनाता है, ये एक कॉर्निया जो हमने कहा था ट्रांसपेरेंट यानी जगह है, और ये लेंस, ये इन दोनों में क्या होता है, इमेज बनता है, और जो पीछे रेटिना में नज़र आता है। और इसमें क्या है, सेंसरी सेल्स भी हैं, याद रखिएगा रेटिना में। इसको हम कहते हैं रॉड्स एंड कोन्स। और ये क्या करते हैं, ये लाइट सिग्नल को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो रिपोर्ट करते हैं ब्रेन को। फिर ब्रेन रेटिना में वो इमेज हमें फॉर्म करके देता है। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया। उसके बाद प्यूपिल रिफ्लेक्स, ये याद रखिएगा। प्यूपिल अभी हमने बताया था कि सेंटर में जो एक राउंड हिस्सा है हमारी एरिस के जो कलर्ड पार्ट के अंदर, इसे प्यूपिल कहते हैं। और रिफ्लेक्स कहा जाता है इसकी अचानक से सडन इसमें कोई चेंज आना। तो अभी हम देखते हैं कि प्यूपिल एडजस्ट करता है, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हम एक प्यूपिल पे क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, अगर वो तेज़ लाइट को क्या कर दें, फॉल कर दें, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो इरिस था रिलैक्स इन ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट में ये रिलैक्स हो गया, और इरिस कॉन्ट्रैक्ट करता है डिम लाइट में, डिम लाइट में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये प्यूपिल रिफ्लेक्स इसी को कहा जाता है। ये देखें, इन ब्राइट लाइट इट प्रोटेक्ट्स रेटिना, यानी ये कंस्ट्रिक्ट करता है एंड लेस अमाउंट ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द रेटिना, ताकि रेटिना पे कम से कम लाइट गिरे, नहीं तो वो डैमेज हो सकता है। रेटिना डैमेज हो गए फिर इमेज नहीं बनेगा। और इसी तरह जब लाइट कम होती है तो ये क्या करता है, डायलेट हो जाता है। डायलेट होगा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर फॉल होगी। इन डिम लाइट कंडीशन प्यूपिल डायलेट्स, देखें इसलिए डायलेट होता है या उसका डायमीटर बढ़ जाता है ताकि वहाँ लाइट फॉल हो। क्योंकि स्टूडेंट्स ये भी रूल याद रखिएगा कि हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं वो लाइट की वजह से, अगर लाइट ना हो तो चीज़ें नज़र भी नहीं आएंगी। अब बात करते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन यानी ये कैसे हमने आपको मैनेज करता है। तो याद रखिएगा ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसमें जो क्लियर एक इमेज यानी जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका शार्पर इमेज अल्टर होता रहता है। अब हमारे जो सेलियरी मसल्स थे यहाँ पर जिन्होंने लेंस को पकड़ा हुआ है वो कंट्रैक्ट करेंगे, उसकी वजह से लेंस भी कंट्रैक्ट होने की वजह से थिक और मोर कॉन्केक्स होगा। अब ये एज के साथ साथ ये लेंस अपनी एबिलिटी लूज़ करता है, इलास्टिसिटी, जिसकी वजह से ये जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको यानी मुख्तलिफ़ इमेजेस को क्लियर करके दिखाने में। अब स्टूडेंट्स अपनी विजन को या आँखों को तेज़ करने के लिए एक विटामिन, जैसे विटामिन ए का रोल बहुत ज़्यादा है। तो विटामिन ए इसलिए चाहिए, रेटिनल रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर विजन। अगर सही से हमें इमेजेस देखने हैं, क्योंकि इमेजेस रेटिना में बनते हैं, तो याद रखिएगा प्रॉपर विजन के लिए विटामिन ए नीडेड है, चाहिए। अच्छा, फॉर सेंसरी सेल्स ऑफ रेटिना, ये जो रेटिना था जहाँ विजन बनती है या इमेज बनता है, इसके लिए विटामिन ए चाहिए। और ये क्या करता है, हेल्प करता है कॉर्निया को कि वेल लुब्रिकेटेड रहे। नहीं तो क्या होगा, यहाँ कॉर्निया पे यानी फ्रिक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से वो डैमेज होगा और आगे लाइट पास नहीं होगी। जब लाइट पास नहीं होगी तो उसका इमेज भी नहीं बनेगा। डिफिशेंसी की वजह से
कॉर्नियल अल्सर होगा तो वो कॉर्निया डैमेज होगा और उसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाएगी, या जैसे हम कहते हैं अंधा हो जाना या नाबीना हो जाना। तो ये स्टूडेंट्स आज आपको हमने स्ट्रक्चर समझाया, उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर समझ आया होगा, जिसमें हमने पहले आपको आइज़ के बारे में बताया, फिर आई के मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर में जैसे हमने रेटिना समझाया, रेटिना की लोकेशन भी दिखा दी, उसका फंक्शन बताया, इसी तरह स्क्लेरा दिखाया, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, सिलरी बॉडी, ये सारे स्ट्रक्चर में आते हैं आइज़ के। तो इन सब की स्टूडेंट्स हमने आपको जैसे विट्रियस ह्यूमर हो गया, रॉड्स, कोन्स, इनकी हमने पोजीशन भी आपको दिखाई और इनका फंक्शन भी बताया। तो उम्मीद है आज आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच।